तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। ब्रह्मास्त्र ओटीटी पे आने के बाद हमने ये फिल्म को फिर से देखा और सोचो हमें क्या मिला। अरे आयन मुखर्जी साहब के 10 साल का मेहनत यार। लगता है सारी डिटेल्स को शॉर्ट से फटाफट निपटाना पड़ेगा। भाई सच बताए तो हमने इसके अंदर फिर से इतना सारा डिटेल्स कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हमने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना चुके हैं यार, और उसमें बहुत सारे डिटेल्स को कवर कर चुके हैं। फिर भी इसके अंदर इतने सारे डिटेल्स निकल गया, भाई क्या ही बताए। ये वीडियो देखने के बाद आप भी आयन मुखर्जी साहब की प्रशंसा करोगे। वैसे पहला वाला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो अब बिना देरी किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिवा के इंट्रो सीन में उसका फेस दिखाने से भी पहले हमें एक शंख दिखाया जाता है, जो कि वो माया अस्त्र का रेफरेंस था। जोर और रफ्तार दोनों जुनून के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरह थे, और इन दोनों का एक एक आंख रेड कलर का था। जोर का आप अगर देखोगे तो उसका राइट आंख रेड कलर का दिख जाएगा, और रफ्तार का भी आप अगर देखोगे तो उसका लेफ्ट आंख रेड कलर में दिख जाएगा। मोहन ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा को अपने खून से माया अस्त्र में बदलकर अंदर फेंकने के बाद उसे जोर पाता भी है, पर उसे एक सिंपल सा दूरबीन बोल के फेंक देता है। मोहन जहाँ अपना वानर अस्त्र छिपाया था बिल्कुल वहाँ एक एरो पॉइंट आउट करते हुए हमें दिखाया जाता है, और ठीक उसी ढक्कन के ऊपर में ब्रह्मास्त्र का सिंबल बनते भी दिख जाता है। रफ्तार जब वानर अस्त्र को यूज करता है तो हमें बंदर का साउंड सुनने मिलता है, पर मोहन के टाइम क्यों नहीं। वैसे इनका भी सुनाई देता है। जब पहली बार मोहन अपने वानर अस्त्र को एक्टिव करता है तो हमें एक साउंड सुनने मिलता है, जैसे कि सोया हुआ एक बंदर जग रहा हो। और ये अनिस के साथ भी होते हुए देखने मिलता है। अनिस का जब पहली बार नंदी अस्त्र एक्टिव होता है तो हमें एक बूल की साउंड सुनाई देता है। मोहन ऊपर से आने के बाद जब वो अपना माया अस्त्र को बदलता है उसके अगले ही सेकंड वो अग्नि अस्त्र को महसूस कर पाता है, पर वो आश्चर्य रहता है क्योंकि उसे पता था अग्नि अस्त्र जिसके पास था यानी देव को 30 साल पहले समुद्र निगल लिया था। इसलिए जब वो जुनून के पास फिर से अग्नि अस्त्र को महसूस किया तो वो शॉकिंग होकर बोला, पर वो पहले उस अग्नि को महसूस क्यों नहीं किया, माया अस्त्र को बदलने के बाद ही क्यों? क्योंकि आपने अगर ये सीन को ध्यान से देखा है तो मोहन माया अस्त्र को बदलने के बाद ही जुनून की आंखों में देव का वो अग्नि अस्त्र का रोशनी दिखती है। मतलब जैसे शिवा ऑन होता था वैसे ही देव का अग्नि अस्त्र एक्टिव होते ही मोहन ने उसे महसूस कर पाया। जुनून भी कितना चालाक है ना, जब तक मोहन वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा को माया अस्त्र से निकाला नहीं तब तक जुनून मोहन को अपने मौजूदगी का एहसास होने दिया ही नहीं। मोहन जब कहता है तुम अंधेरा ला रही हो जुनून, लेकिन भूलो मत रोशनी आएगी, तो ठीक तभी सुबह होती है और शिवा को रोशनी के साथ दिखाते हैं। ये सीन पहले से सूचित कर रहा था कि शिवा अंधेरा कायम रहे को भगाने वाला है और लाइट या कहीं रोशनी लाने वाला है। अब ये डिटेल्स है कि क्या है पता नहीं, पर हमने नोटिस किया ईसा लिफ्ट में शिवा से बोलती है, याद रखेंगे कि हमने एक बंदर से मिली थी फिर वो लिफ्ट से गिर गया। अब हाँ ये वो शिवा के लिए कहती है, पर अगले सुबह सच में वानर अस्त्र मोहन की गिर के मर जाने का खबर न्यूज में आती है। इसमें शिवा ईसा का नाम ईसा से या ईसा शिवा का नाम शिवा से नहीं जानती। शिवा भी ईसा का नाम लिफ्ट में किसी और से ही सुनकर जानता है, और ईसा भी शिवा का नाम बाहर शिवा की दोस्त से सुनकर जानती है। दिवाली रात को जो पार्टी था उस बच्ची का नाम क्या है पता है? दुर्गा। ये देखो यहाँ लिखा है। यहाँ हमें सारे धर्मों के भगवान देखने मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक अनाथालय है और अनाथालय में सब रहते हैं। और हाँ ये भी ऐसे ही किसी ने नहीं काटा है, ये भी प्रोडक्शन डिजाइन का एक हिस्सा है। आप पास से देख सकते हो यहाँ डीजे शिवा के साथ बाकी बच्चियों के भी नाम है। भाई ये सिर्फ कुछ ही सेकंड का एक सीन था, फिर भी इसके ऊपर मेहनत किया, जान के अच्छा लग रहा है। यहाँ जब शिवा अपने पापा के बारे में बात कर रहा होता है तो हमें रेड कलर दिखाया जाता है, जो कि देव का कलर है, और जब शिवा अपने माँ के बारे में बताता है तो हमें ब्लू कलर दिखाया जाता है, और ब्लू कलर अमृता की है। अब आप शिवा के कमरे में ये ड्राइंग को देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवा को सपने में देव का ये ब्रह्मास्त्र नजर आता है इसलिए उसे शिवा ने बनाया है? क्योंकि ये शिवा ऐसा करता है, उसे दोहरे में पिज्जा जैसा ब्रह्मास्त्र दिखाई देता है तो वो उसे कई बार बनाया था। केसरिया सॉन्ग के वाराणसी के सीन में देख लो, आर्टिस्ट अनिस के साथ देख लो, तो ये भी ऐसा हो सकता है, पता नहीं, पर हम गलत भी हो सकते हैं। जब कभी भी जुनून से काम नहीं बनती तो देव खुद जुनून के अंदर आ जाता था। हमें यहाँ ये ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़े के बारे में पूछते टाइम भी देखने मिल रहा है, और एक बार क्लाइमेक्स में भी देखने मिल जाता है। मोहन जब गुरुजी की बात करता है तो गुरुजी को हम अमृता और देव वाला बोट रूपी मायास्त्र पकड़ते हुए देखते हैं, पर कैसे? उनके पास तो एक भी ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा नहीं था, तो वो किस चीज को मायास्त्र बना के पकड़े थे? आपको पता हो तो कमेंट करके बताओ। अब जोर और जुनून जब अनिस, शिवा और ईसा की पीछा करते हैं तो वो हमें एक ट्रक में दिखते हैं। वैसे ये ट्रक में ही पीछा क्यों करते हैं, कार में भी तो कर सकते थे, क्योंकि भाई वो लोग कार लाए ही नहीं थे। और रही ट्रक की बात तो वो भागकर इनसे ज्यादा दूर ना चले जाए बोल के, इसलिए जल्द से उनका पीछा करने के लिए जो इनके हाथ लगता है वो उठा लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो वो लोग भागने वाला रास्ता के सामने ही एक ट्रक खड़ी है तो उसे उठा लेते हैं। वैसे कुछ मिलीसेकंड के सीन पर भी ये ट्रक को यहाँ खड़ा हुआ दिखाने के लिए डायरेक्टर को सल्यूट। और आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ रफ्तार क्यों नहीं है, तो भाई वो नंदी अस्त्र की एक मार से संतुष्ट हो चुका है, इसलिए इसके अगले दिन जाके वो दिखता है। और इसके बाद तो शायद ये अपना टीममेट से भी मिल नहीं पाता, क्योंकि ये यहाँ से उस रास्ते में जाता है और आश्रम से सीधा खाई में। जुनून और जुनून के गुंडे चाहे जितना भी ढूंढ ले उन्हें ब्रह्मांस के आश्रम नहीं मिलता। इस बात को दिखाने के लिए कि आश्रम एक सेफ जगह पर है इसलिए उसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा, हमें कुछ छोटा मोटा डिटेल्स दिखाया गया है, जैसे कि पहले मेन रोड से हटकर कच्चा रास्ता, फिर आगे रास्ता में पेड़, और उससे आगे सुरंग का रास्ता बंद। कच्चा रास्ता इसलिए दिखाया क्योंकि मेन रोड से हटकर कोई इधर आने की सोचेगा भी नहीं। फिर लंबे दिनों से गिर के रहने जैसे दिखने वाला पेड़ इसलिए दिखाया ताकि लगे कि
यहाँ कोई सालों से आया नहीं है और सुरंग का बंद होने पर भी यही लागू होता है। कोई आकर देखेगा तो क्या सोचेगा, यही ना कि आगे रास्ता नहीं है, पर आगे तो भाई आश्रम है। बहुत फास्ट पेस में ये सारी चीजों को दिखाया है, पर कमाल का डिटेल्स है। वैसे इनके आने का रास्ता ऐसा था, तो फिर आश्रम में आने वाले ब्रह्मांस कहाँ से आते हैं पता नहीं, शायद अगले पार्ट में हमें देखने मिलेगा। आश्रम में जब ये लोग पहुंचते हैं तो गेट में शिवा कोई लॉक है समझ के उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उस गेट को कोई नॉर्मल लॉक से नहीं मंत्र की लॉक से बंद किया गया था भाई, और मंत्र से ही वो गेट खुलता है। इसलिए गुरुजी बाहर आते ही वो गेट खुल जाता है, क्योंकि गुरुजी आते ही उसे मंत्र से खोल देते हैं। शिवा जब रफ्तार के ऊपर अपने पावर्स का यूज करता है तो गुरुजी के सामने वाला दीप का कलर चेंज हो जाता है। तब जाके गुरुजी को बाहर की जमेला के बारे में पता चलता है और वो बाहर आते हैं। इंटरवल का सीन बारिश से ही स्टार्ट होती है और हमें शिवा की माँ को दिखाई जाती है। अब शिवा की माँ कौन थे और उनके इंट्रो के लिए बारिश क्यों दिखाते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। शिवा की माँ अमृता थी और अमृता जलास्त्र की मास्टर थी, इसलिए अब ये कैसे हुआ पता नहीं, पर जहाँ देव ब्रह्मास्त्र को जगाया था वहाँ ही वो कैद होके रह गया था। आपने देखा होगा ये जो देव की मूर्ति के ऊपर आसमान दिख रहा है ये उसी के कारण है, क्योंकि यहाँ वो ब्रह्मास्त्र को एक्टिव करने के बाद ऐसा हुआ था। मोहन और अनीश के लिए ब्रह्मांस के मेंबर जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तब गुरुजी कहते हैं कि मेरे रहते हुए ब्रह्मांस का ऐसा सभा अब दूसरी बार हो रहा है, तो पहली बार ऐसा मीटिंग कब किया होगा अंदाजा लगा सकते हो। जब देव ने ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहा और उसे रोकने के चक्कर में बहुत सारे ब्रह्मांस ने जान गंवाया। ईसा जब शिवा का सामान लेना शिवा के घर जाती है तो ईसा जाने से पहले शिवा को अपना एक स्कार्फ देके जाती है, और वो स्कार्फ को ईसा की याद में शिवा पकड़ते हुए कई जगह ऊपर हमें दिखाया है, खास करके देवा सोंग के अंदर। अब गुरुजी जिस अंडमान द्वीप की न्यूज पढ़ रहे थे वो कोई ज्वालामुखी विस्फोट से नष्ट नहीं हुआ था, वो अमृता और देव की लड़ाई से नष्ट हुआ था। शिवा जब अग्नि से अस्त्र बनाकर गुंडों से फाइट करता है तो वो उन गुंडों के ऊपर अटैक नहीं करता, वो सिर्फ उन काला मणियों के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद के उनके गले से वो काला मणि निकल जाता था। ऑसम सा डिटेल्स है ना, इसे अब जाकर फिर से देखो खुश हो जाओगे। स्टार्टिंग में ईसा की छूने से शिवा चिंगारी से आग पैदा करने लगा और एंडिंग में ईसा के छूने से शिवा बिना चिंगारी के भी आग पैदा करने के काबिल बन गया। अब इसके अंदर एक चीज शायद आपने भी नोटिस किया होगा, इसमें सब गिरते हुए मरते हैं। पहले हीरो का टीम का देखा जाए तो मोहन भार्गव गिर जाता है, अनीश शेट्टी गिर जाता है, टेंसिंग गिर जाता है, पर भले ही ना मरे पर ईसा भी एक बार गिरती है। वैसे अगर गुंडों की टीम की देखा जाए तो रफ्तार गिर के मरता है, जुनून गिर के मरती है और जोर भी गिर के मारा ही जाता, पर कवच अस्त्र ने उसे बचा लिया, नहीं तो वो भी गिरा था। और हाँ एक और बात, इसमें दशहरे के दिन से ब्रह्मास्त्र का एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें कि शिवा भी भाग लेता है और उसके बाद उसका लाइफ बदल जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर वहाँ शिवा को ईसा फूल नहीं देती। ईसा फूल दिया, शिवा को टॉर्च किया, फिर शिवा को दौरा आया और वो मोहन का लाइव टेलीकास्ट देख पाया, फिर ईसा के प्यार में भी पड़ गया। प्यार में बंदा ने ईसा को अपने घर बुलाया और ईसा के सेकंड टाइम टॉर्च करते ही शिवा मोहन की दूसरी बार सीधा प्रसारण देख पाया और वो आगे जाकर ब्रह्मास्त्र के बारे में जाना। तो सोचो वहाँ ईसा की जगह कोई और फूल देती तो क्या होता। शिवा का बटन ऑन होता ही नहीं, वो ब्रह्मास्त्र के बारे में जानता ही नहीं और वो मोहन को गुरुजी का पता बताने से रोक पाता ही नहीं। मतलब समझ रहे हो ना, सब जुड़ा हुआ है और हमारा डायरेक्टर साहब का काम कमाल का है, उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है भाई। आपने देखा ना एक छोटे से छोटा डिटेल्स को परफेक्ट दिखाने के लिए कैसे मेहनत किया है। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि शेर नाम का जो भाई साहब है वो नाग धनुष अस्त्र चलाते हैं, तो उनके हाथ में हमें एरो का टैटू देखने मिल जाता है, समझ में आता है, पर गुरुजी के हाथ में हमें त्रिशूल का टैटू देखने क्यों मिलता है। हमने जो एक थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाया था कहीं वो सच तो नहीं होने वाला है ना। वैसे आपने अगर वो थ्योरी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमने बात किया है कि कैसे गुरुजी भी विलेन हो सकते हैं। खैर तो भाई बस आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब आपको इन सब के बारे में क्या कहना है मैं कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।